When we were doing our part of research, तो एक व्यक्ति का खूब जिक्र आया प्लूरल्स के जिक्र में, अनुपम सुमन जी। ये आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, ये हमारी पार्टी के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। अच्छा, तो किस तरीके का आप लोगों का क्राइटेरिया रहता है? जैसे अनुपम सुमन मेरे ख्याल से चर्चित रहे, पटना नगर निगम में थे जी, बिल्कुल। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिससे एस्टेब्लिशमेंट कंफर्टेबल अभी हाल फिलहाल में जी जी बिल्कुल। तो जैसे अनुपम सुमन हैं या और दूसरे कोई ब्यूरोक्रेसी से आने वाले या दूसरे लोग हैं, तो उनके साथ मतलब जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहा वो क्या रहा कि इनको एक्सपीरियंस है सिस्टम का, तो आपको सिस्टम बदलना है तो कुछ इंसाइडर भी चाहिए, ऐसा था? या कई लोग बोलते हैं कि वो आपके पॉलिटिकल मेंटर भी हैं, ही इज़ योर गाइडिंग फोर्स? ये चीज़ हैड आई बीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में अगर और कहीं रही रहती जी, तो ये चीज़ नहीं बोली जाती। हमारा जो पैट्रियार्कल वो एक सोसाइटी है, उनको लगता है कि लड़की खुद से नहीं सोच सकती। बिल्कुल। पहले ही दिन वो मेरे पिताजी के पास दौड़ गए कि हो ही नहीं सकता, पिताजी ही किए होंगे, उन्हीं का पैसा होगा, एलएससी में उन्हीं के पैसे पे पढ़ाई की गई, विच इज़ द मोस्ट एब्सर्ड थिंग। लड़कियां खुद से चीज़ें नहीं करती। मैंने अभी आपको पूरा बैकग्राउंड बताया कि मेरी एक माँ भी है, मेरी माँ ये अक्सर कहा करती है मुझसे, नो वन टॉक्स अबाउट मी। मैं तो इसीलिए स्पेसिफिकली आपसे नाम पूछा कि भाई, और ये हमारा हमेशा आग्रह रहता है कि एक्टर से किसी से बात करें भाई दोनों का नाम लीजिए। माँ की कोई बात नहीं करता, और हम जो भी बने हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने आपको बोला उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया हमें बड़ा करने के लिए। ये बहुत ही ये सिर्फ यही दोनों चीज़ें नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे झेलनी पड़ती हैं इसके अलावा। आपको लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ वुमन इन जनरल, क्योंकि आपको बहुत बायस झेलने पड़ते हैं, और पॉलिटिक्स में खास तौर पर, क्योंकि वो तुरंत उस तरीके की बातें करने लगेंगे, आपको डाउनग्रेड करने लगेंगे। पॉलिटिक्स हमारी ही सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है, तो ये कोई पॉलिटिक्स की खास बात नहीं है। मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, ये सोसाइटी की बात है। अगर आप लड़की हैं तो मतलब आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। मैं पूरी दुनिया में रह के कितना भी नाम कमा लूँ, लेकिन जब आप इंडिया आ जाएं तो दे आस्क यू दिस क्वेश्चन। मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, मैंने फिलॉसफी पढ़ी है, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा है, मैंने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी पढ़ा है। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो जैसे मेरे पेयर्स हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को मैनेज करते हैं या उनके स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, बट यहाँ पे दे हैव टू फाइंड अ मैन एंड यू नो दे हैव टू से कि दे मस्ट बी दिस। ओके, पहले पिताजी थे, अब पिताजी नहीं, किसी और को ढूंढो। जहाँ तक आपने वो क्राइटेरिया की बात पूछी, तो मैं उन्हें बहुत लंबे अरसे से जानती हूँ। आई नो हिम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद हिम। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो एलएससी में भी पढ़े थे। अच्छा। तो उस वक्त भी मुझे पता था कि वो एलएससी में है। मैं उन्हें यहीं से जानती हूँ, इंडिया से, और फिर वो एलएससी में पढ़ने गए। मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए, उसमें हमने बहुत सारे प्रोफेसर्स ने भी उनको मेंशन किया था, क्योंकि बहुत लोग नहीं जाते उधर पढ़ने के लिए, जो जाते हैं और जो थोड़ा सा यू नो ब्रेनी होते हैं, और थोड़ा ब्रेनी भी होते हैं, तो पीपल टॉक अबाउट देम। ये ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इज़ वेरी ब्रेनी। और मैंने उनको बोला, उन्होंने छोड़ दिया था नगर निगम, जो मेरा प्लेस नहीं है कि मैं बताऊं कि क्यों छोड़ दिया। ये उनका वो है, ही इज़ द राइट पर्सन कि ये वो बताएं। तो उन्होंने नगर निगम छोड़ दिया था पिछले ही साल 2019 में, और मैंने उनको बहुत लंबे अरसे से ये चीज़ें बताई हुई हैं। ये ऐसा नहीं था कि एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब करना है। इनफैक्ट मैं एलएससी में जाने से पहले मैंने एलएससी में जितने कोर्सेज लिए वो ये ध्यान में रख के लिए कि मुझे ये करना है। अच्छा। एंड आई वाज द ओनली स्टूडेंट, एमपीए की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि मुझे स्पेशलाइजेशन वेव किया गया, तो मुझे ये अलाउ किया गया कि आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये एलएससी में पहले कभी नहीं हुआ था। और हमारे प्रोफेसर थे साइमन हिक्स, तो उनसे मैंने बात की, उनको मैंने बोला दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड ही टुक अ डिसीजन। उन्होंने बोर्ड को रिकमेंड किया, और वहाँ से ये मेरे लिए एक वेव हुआ। तो मैं तब से उनको जानती हूँ। मैंने उनको तभी भी बोला था दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। उन्होंने हमेशा ही इज़ अ वेरी फेमिनिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो वो ज़्यादा इंटरफियर, उन्होंने बोला गो हेड विद इट, बट आई डू नॉट अग्री विद व्हाट यू वांट टू डू, क्योंकि वॉज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो स्पेशल सेक्रेटरी थे चीफ मिनिस्टर के, एंड वो नगर निगम के आयुक्त भी थे। तो फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, एंड आई गॉट टू नो अबाउट इट। मुझे ये भी पता था उसके 2 महीने के बाद, आई नो वाई ही रिज़ाइन, बट एज आई सेड इट्स नॉट माई प्लेस। उसके 2 महीने के बाद पटना में वो बाढ़ आई, और फिर सब कुछ पिन कर दिया गया, तत्कालीन नगर आयुक्त। एंड आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड कि एक ऐसा सिस्टम है जो नगर आयुक्त है ही नहीं, उस पर क्यों पिन कर रहे हैं। एंड देन आई टोल्ड हिम कि आप बोलिए, आप उनको वो दीजिए, बट ही रिफ्यूज्ड। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो अपने लिए काम करता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है उनके भी उसमें सर्विस में, जिसकी कोई चर्चा नहीं होती आजकल, बट आपको यू हैव टू कीप लो जब तक आप सर्विस में हैं। और तब तक उनका सर्विस से उन्होंने छोड़ा नहीं था, कोई भी औपचारिक लेटर नहीं आया था।
वो अभी आया है, हम बात करें उसके 4 दिन पहले शायद, तो उन्होंने जाके उसका जो भी अपना जवाब दिया है। लेकिन फिर मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ आइए पार्टी में। एज अ फ्रेंड ही ऑलवेज सपोर्टेड मी, अगर मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, एंड बट ही नेवर वांट, ही इज़ नॉट, उनको राजनीति से कुछ बदला जा सकता है इसमें बहुत यकीन नहीं है। उन्हें लगता है कि सामाजिक चीज़ें बदलेंगी तब बदलेंगी, और मेरा मानना है कि वो वेरी इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट कि पार्टी के प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इकोनॉमिक रास्ते से बदलाव होगा और जनरल सेक्रेटरी को लग रहा है कि वो सोशल रास्ते पहले ऐसे ही होता था, पहले लोग बिल्कुल डिसएग्री करते थे। जी बिल्कुल, बट एंड इट यूज्ड टू बी एक्लेक्टिक, सभी सोच होनी चाहिए, मल्टीपल रियलिटीज़ होनी चाहिए। और हमने उनको रिक्वेस्ट किया, ही रिफ्यूज्ड, फिर रिक्वेस्ट किया, ही रिफ्यूज्ड, फिर वन ऑफ दीज डेज हमने सोचा कि चिट्ठी लिख देते हैं तो पब्लिक डोमेन में आएगा, एंड मे बी यू नो आई गेट अ, और रिफ्यूज से भी ज़्यादा इट यूज्ड टू बी वेरी, ठीक है सोचूंगा देखेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। सो फाइनली आई रोट हिम अ लेटर कि इस पे डिसीजन हो जाना चाहिए, इफ़ ही वांट्स टू कम और इफ ही डजंट वांट टू कम, क्योंकि मुझे भी पार्टी फॉर्मेशन करनी थी। बिल्कुल। सो देन उन्होंने नोटिस किया कि हाउ वाज द एंटायर कंट्री रिएक्टिंग जब मैंने शुरू की। सो वन ऑफ दीज डेज फाइनली ही सेड ओके फाइन आई विल कम, और उन्हें बहुत सेक्सिस्ट वातावरण भी उन्हें लगा कि नहीं, यू नो दिस इज़ अनफेयर, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं। सो ही वाज लाइक नो आई विल जॉइन यू, और फिर वो जनरल सेक्रेटरी बने। उनका डोमेन बिल्कुल संगठन से रिलेटेड है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़।